आप कह रहे हैं कि ईंट से लगी है। हाँ। इन लोगों का आरोप है कि चाकू से इनका नहीं, लड़का जो हम है। ईंट से मारे हैं। अच्छा। ठीक, हमारे जो हैं वो काका आए थे, हमारे बगल में काका है, एक उधर वाला काका, ये शायद छुड़ाए हैं आके। उन लोग नहीं देखे होते, चाकू से मार रहे हैं, केथुआ से मार रहे हैं। परसों आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी ताखा पूरब में, कि 2 व्यक्ति जो है चाकू, उन पति पत्नी चाकू से मार के घायल कर दिए जाते हैं। उनका आरोप था कि उनके बड़े भाई, उनके बेटे ने उनको मार-पीट कर घायल किया था। तो ये बड़े भाई वही हैं, इनका नाम सुरेश है और इनकी भाभी हैं, क्या नाम आपका? सुनीता। यही लोग हैं, इनसे विवाद हुआ था, इनको भी चोटें-वोटें आई थी। वो पक्ष अपना साहेबगंज कोतवाली में एप्लीकेशन लेके गए थे, शायद एफआईआर हुआ है, अब कैसे क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। यही वो सुरेश है, इनके ऊपर ये आरोप लगा था कि इन्होंने बहुत ज़्यादती की है उन लोगों के साथ। पूरी घटना का हम आपको पहले विस्तृत जानकारी देते हैं कि आखिर गलती उनकी है या इनकी है, ये भी अपना पक्ष रखने को स्वतंत्र है, क्योंकि मैंने कहा उस दिन आया था तो इनके घर कोई नहीं था, इनकी सिर्फ सास थी। तो नाम आपका? हमारा नाम सुरेश भारती है। छोड़ दीजिए, सुरेश भारती जी। अच्छा, क्या विवाद है, किस चीज़ को लेके? विवाद यह हुआ सर, मैंने गया माँ से कहा भैया मेरा पैसा दे दो, मुझको किस्त देना है गाड़ी घोड़ा के। तो ये बोली पैसा नहीं है। तो मैंने कहा जब 1 लाख रुपया तुमको दिया है राजकुमार ने, तो तुम मेरा पैसा वापस कीजिए। राजकुमार ने किस चीज़ का पैसा दिया वो था? जमीन का जो पैसा उनका बकाया था, ठीक जमीन है, बेचे थे? वो जमीन बेचे हैं, हम भी बेचे हैं। हम तो कह रहे हैं हम बेचे हैं ना, हाँ। तो हम किसी की बेईमानी भी नहीं किए। ये लोग कह रहे हैं बेईमानी किए हो। तो मैंने कहा चल के अपना तुम हिसाब कर लो। तीन अपना हिसाब किए, तीन का जो निखरा जैसे हम भाई कम में दिए थे, तो मैंने कुछ कहा नहीं, भाई चलो हमारा तुम्हारा सटेगा। मैं किसी से बेईमानी नहीं किया। तो इनका जो होता था ये 8 बिस्सा के, ये 4 बिस्सा पैसा लिए। ठीक, 4 एक मिनट, जमीन आपकी पुश्तैनी थी? हमारी पुश्तैनी थी। बाप दादा की हाँ। पैतृक संपत्ति थी। कहाँ पर जमीन थी ये? हमारी जमीन वहाँ सामने है। अच्छा, सामने। आपने किसको बेचा है ये? तो मैंने बेचा प्रजापति के। तो मेरी मजबूरी थी भाई, ठीक है, किस लिए बेचा, मेरा कोई वास्ता नहीं था। अभी बताना है आपको। तो आप दोनों भाइयों का साथ में ही था? तो सबका साथ में है? सबकर साथ में है। अच्छा, तो बंटवारा? जितना बंटवारा हाँ, हिस्सा वो जैसे 52 फीट पड़ा, अच्छा। तो 52 फीट में तो वही समझ लो 26 फीट पड़ा। ठीक, 26 दूना 52, तो 52 फीट बिका। तो उन अपना पैसा लिए, हम अपना पैसा लिए। 3 लोग का जैसे पैसा नहीं लिए थे, तो ये कह रहे थे मेरा भाईवा पैसा लेके शादी कर लिया। मैंने एक पैसा नहीं लिया, तो भाई मैं क्यों तुम्हारा पैसा लूं। तो यही कहते कहते एक दिन मेरी बड़ी बहन आई, मीटिंग की, चलो पैसा दिलाओ। हम कहे भाई चलो पैसा ले। तो गए पैसा वैसा अपन लोग लेत गए, कितना लेन काव करें हम ना बताएं। ठीक, हम अपने हिस्सेदार हैं, तोहरे का हिस्सेदार है। तो हम माता जी से कहे जब तोहर गाड़ी में पल्सर ले तो हमें पैसा दे, ये गाड़ी ले लेन, कहें हमार गाड़ी हमरे नाम से बा, हम ले लेते तू चलावा, तब हम अपन पलटी ना ले गाड़ी। ठीक, फिर ओकरे बाद जब 4 चक्का लेवे भाई ते पागल हो जाए के मार देन, एक मिला चमारे के उत्ते मर गए। तब वहाँ फोन आए, आज भी हम जाना था अशोक डॉक्टर की यहाँ ले जाकर भर्ती कराए गए। हम कहते कहा था हमें पहले दवाई करा, हम कहे जो परिवार वाले हैं ससुरों का दवाई देखा कि तोहें देखा। तो हम वहाँ भागा गए डॉक्टर के लगे। तो डॉक्टर कहते हैं भैया 10,000 रुपया। भाई बात हम तुरंत कहे भैया 15,000 हमसे ले लो, टर्नओवर कह दा, गाड़ी हमारा मैं दे दा, हम अपने बाइक लिए जाए। तो पैसा वही दिन ना मिल पाए, इतवार के दिन रहा। तो कल हम 11 बजे जैसे सोमवार के फिर गए माता जी के लेके, हम कहे चला पैसा दे। तो फिर हम विशाल के लिए आए, हमारे ललित मोहन चाचा का लड़का है, वो नहीं लिया है। तो गए हम वह पैसा दे 15,000, तब गाड़ी लेके आए। हाँ, फिर आगे? फिर माता जी को वही, तब हमने कहा भाई मेरा पैसा जो बकाया है, जैसे आपने गाड़ी ले लिया, सब कुछ तुमने ले लिया, तो मेरा जो पैसा है मुझको दिए। तो ये गए तो कड़कड़ करे लागे। तो अच्छा भैया ये बोले चलाए लौट के, बोल डांट के। तेन आए सुभाष नेता हुआ, इससे हमारे बिटियन के गरिया हुआ लागे। सर ऐसा बात है कि रात में हमारे पति आए हैं, आए हैं तो जो माई से अपने बात करने लगे पैसा के बारे में कि माई हमारा पैसा दे दो। तो जो पैसा ये कह रही है, पैसा देने को नहीं कह रही है। और जो छोटी वाली बिटिया उनकी मरी हैं, उनके नाव खेत है, उसका भी खेत जो है देने को नहीं कह रही है। अच्छा, एक मिनट, जो बेटी थी एक्सपायर हो गई? हाँ, एक्सपायर हो गई। अविवाहित थी? हाँ, उनका भी हिस्सा? हाँ, उनका भी हिस्सा था। तो ऐसा न कि सर, ऐसा न कि पड़ोस में थोड़ा सगाई था, हमारे बच्चों वहाँ चले गए थे। तो ये जो ना अपने माँ के बोले डोले, माँ से जो ना कुछ बोले डोलन कुल कहें सुने, माने गाली भी दे दें, माधर चोत तुम 2 आँख कर रही हो, 3 बेटवा पैदा करो, तीनों को एक बराबर ताको हैं।
तो मैंने उन्होंने गाड़ी उरी दी है तो हमें नहीं गए लिए कि चला आए। तो ओकरे बाद सुभाष के पत्नी और सुभाष के लड़के सब बच्चे आए हैं। तो हम इन्हें लेके सुवा दे हमको पंखा लगा कि तू सोवा ठंडा होगी। ओकरे बाद सर ऐसा न कि सुभाष माई उनकर खूब उन्हें चढ़ाइन भरीन है झगड़ा के मारे ना। तो सुभाष खूब दोनों प्राणी अपन बोलत हन खूब गरियावत हैं। तेन कहा थन करे देख के बोलत हम कहीं ज़्यादा बोलत हन भाई उन्होंने बोल के अपन चुपिया आई जाए। तेन गए पूछे लागे हैं और हमारी दोनों बिटिया यहीं ठड़ी रही सामने। अब हमारे बिटिया के गरियावत हन तब हाथा बाही कहन सारे जोन गाड़ी हो हमें दे बिटियन के काहे गरियावत है। ओकरे बाद सर ऐसा ना कि बस हाथा बाही करने लगे तो सुभाष में औरत जौन है लाठी डंडा धरे रहीन और हाथ में थमाए दीन। जब दोनों प्राणी लपट के मारे लगे तो सर जाना जब इन चिल्लाए लगन तब हम यही मड़ई में सर के भाग के गए। हम कहे भाई उन्होंने 2-4 मनी हैं मार दें का फ़ायदा, क्रोध बहुत खतरा चीज़ है। तो हम वहाँ पहुँचे छुड़ाने लगे हैं। तो जो हम मेरे भाईने आई है मेरी सास मेरी देवरानी हैं ये तो दोनों भाई में लड़ाई हो रहा है। तो इन दोनों हम छुड़ाने लगे तो मेरा जो है झोंटा पकड़ के ऐसे लटका के एकदम ऐसे हमको खूब मार रहे हैं। ऐसे पीछे ऐसे हम गिर गए हमको मार रहे हैं। तो जो मेरा बेटा है वहाँ था डीजे बज रहा वहीं नहीं सुनाई देता पता नहीं कैसे मेरा बेटा सुना वहाँ से भाग के आया। तो मेरा बेटा जो आया मेरा बेटा जो डंडा लेके गया कि मेरे पापा क्यों मार रहे हो तो कह रहे हैं कि गाली दे रहे हैं मेरे बेटा को। मेरा बेटा हाथ बाह कर तब हमें छोड़ा कि कैसे अपने बेटा के छोड़ाया। अब इन लोग ना यहाँ तक आए मारने के लिए हैं। सर कैसे इन लोगों का फटा था सर सुनो तो फटा ना तो जैसे जब दोनों भाई कर रहे हैं तो तब ये जब यहाँ आए तो इन्हें ईटा से यहाँ से मारे हैं ईटा से मारे हैं। तब सुना तो ईटा से जब मारे हैं तो लगा है उनको तो उनकी बीवी ईटा से मारने लगी है। दोनों भाई साथ में लड़ाई कर रहे हैं तो उनकी बीवी मारने लगी इसको तो लग गया उनके पति को जाना पति को लग गया है। तो मेरा बेटा जो आया तो मेरा बेटा गाँव में पकड़ के ले आए मेरा आदमी चाकू से मारे। हाँ उन कह रहे कि चाकू से मारे हैं। तो तब कब हम मेरा बेटा चला आया तो उन्होंने यहाँ तक आए हैं। उसके बाद हम अपने पति के खोजने निसर गए हैं कि मेरा पति कहीं गिरा होगा नहीं कहीं कहाँ गए। मैं अपने पति के खोजने गए मेरा दरवाज़ा खुला था हैं। मेरा पति जो गाड़ी के किस्त का पैसा धरा था वो भी मेरा गहना भी निसाल ले गया सुभाष हैं निसाल ले गया। मैं जो मेरा छोटा बेटा है वो कहने लगा मैं कुछ नहीं बोली। हाँ सर यही बात है। और उनकी बीवी के कारण ये घर में कलेश हो रहा है कि क्यों कि उनकी बीवी जो है ससुर के मारी ससुर वही खटिया धरा मर गया। फिर इनके ऊपर हाथ उठाई और फिर लड़किया के बारे में उससे हमसे विवाद हुआ मुँह ठोठी तो मुझसे धिरौनी दे रही है क्या कि मैं तुम्हें मारूंगी हैं। हाँ मारूंगी वही उथुआ ले करके उसका हाथ छूटा है। नहीं तो मेरे घर में आज तक मेहरारू जान की मनसेद के ऊपर हाथ नहीं उठाई हैं। हाँ तो उसका धड़का खुला है। सर ऐसा है वो जब कौन बात होता है तो वो मारने के पहले झपटती है। मुकदमा भी हुआ आप लोगों तो हम लोग ये सोचे चलो भाई हम लोग में झगड़ा हुआ है आगे क्या बने दुनिया मजा लेगा। तो ये थाना पुलिस रात को भी बुलाया सुबह भी बुलाया फिर काल जो है शाम को भी बुलाया दरोगा। तो हमारे बच्चों के हमको भी हमारे पति के नाम लिखावा के भेजा है का थाने में बुलावा है। हाँ यही कुल विवाद है। तो हाँ तो जाएंगे क्या भागे नहीं चोरी नहीं किए हैं कत्ल नहीं किए हैं भाई में लड़ाई हुआ है बारिश नहीं माने भाई हैं हम। हाँ आप सुभाष जी है ना हम सुरेश जी। हाँ सुरेश आप कह रहे हैं कि ईंट से लगी है। हाँ। इन लोगों का आरोप है कि चाकू से इनका लड़का जो है ईंट से मारे हैं। अच्छा ठीक हमारे जो हैं वो काका आए थे हमारे बगल में काका है एक उधर वाला काका ये शायद छोड़ाए हैं आके उन लोग नहीं देखे होते चाकू से मार रहे हैं केथुआ से मार रहे हैं। इन लोग का आरोप यही है। ठीक है एकदम मेरे घर पे कुछ व्यक्ति आके फर्जी हम लोग को मारे थे। ठीक हमको मारे थे हमारी ये आँख फूटने से बच गया था वो भी मुकदमा फर्जी किया है। मैं उससे मुकदमा से डरता नहीं किस लिए मैं इतना अपना किया हूँ। मैं किसी की भलाई और बुराई ये नहीं करता न चोरी करता। बिल्कुल ठीक मैं अपने बच्चों को डांट रहा था मैं अपने बच्चों को डांटा। मैं आया घर पे 3 लोग साले मेरे पीछे लग के आके वहाँ बगल में ये जो लड़का है घर वाला इसी घर पे मुझको मारे। मेरा पैर छटक गया मेरे घर पे फिर चढ़ के मारे। मेरे माता ऑपरेशन करवाई थी। ठीक बाप भी वहाँ थे मेरा भाई भी वहाँ था हम लोग घर पे थे खाली रुक। तो उसके बाद भैया वही ये लोग कहते हैं चाकू से मारते हैं।
ठीक है। चलिए, मैं वो चोट भी लगा दूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये चाकू से लगा है कि ईंटे से लगा है। मेरे पास फोटोग्राफ्स है, उसमें कोई दिक्कत आपका नहीं। चाकू झूठ बोलना हाँ। नहीं। तो ठीक है, तो उसके बाद मैंने यही कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आरोप चाकू है, बाकी चाकू को धारदार उसको चाहिए, हम उसको सब ये मांग रहे हैं। वो तो चाकू, ठीक है, आप लोगों के अभी क्या मांग है ये बताइए। हमारी मांग यही है, ठीक है, हमारा पैसा दिला दीजिए, ठीक है। हमसे इनसे वास्ता नहीं, न मेरे माता हैं न मेरे भाई हैं। जो मेरे माता थे वो मर गए, जो मेरे आजा थे वो भी मर गए, जो मेरा बाप था वो भी मर गए। ये मुझको शुरू से अंत तक आज तक सताते ही चले आए हैं। हाँ सर, ऐसा हो कि रात में विवाद हुआ ना, सुबह को हम हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके भर्ती थे, और इनके जो है साढ़ू का लड़का आप तो देखे होंगे ना, हैं, और मेरी दोनों नंद आके उसको सपोर्ट कर रही हैं कि इसको मारो, इसका भी सर फोड़ो, हैं। हाँ, इको सपोर्ट कर रही है। अभी काल भी बोल के मेरी ननद गई है, बड़ी वाली रसाई के, अब एक थे यहाँ कनेरी है जाना, और भैया बाबू जो सपोर्ट करते हैं तो करते हैं। तो ये बतावा सर, ऐसा होगा तो अच्छा है। भाई देखिए, इसमें अब पुलिस अगर कायदे से जांच करे, हाँ। बढ़िया से जांच करे, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे, ठीक है, और आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल न्याय हमको चाहिए। हम तो बाबा योगीनाथ से मांग रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं, वो हमारा कारनामा देख रहे हैं। ये जो फर्जी जमीन लिए हैं, इनको कब्जा हटवाया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। उसके लिए एप्लीकेशन दीजिए। हम दे रहे हैं ना अभी। एंटी भूमि माफिया में सुभाष विजय, उनकी माता जी, उनके बहन मर गई, ये तीनों चारों जनी के भेजना है एंटी भूमि माफिया में। मोदी जी से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ। और कुछ कहना है? यही कह रहा हूँ, मेरा जो पैसा है मैं बेमानी कर रही हूँ नहीं, अपना बेचा हूँ, अपना दिया हूँ, मेरा पैसा दिलाया दिया, और ये कॉलोनी जो पैसा लिए हैं वो मेरा दिया जाए। इनका जो था वो अपना काम और करे। सर ये धमकी दे रहे हैं इनके जो है नात बात, और ये मेरे भी गाड़ी पे जाके वो के आती हैं। ये धमकी दे रहे हैं कि जैसे मारे हैं अभी मारेंगे, अगर मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे आदमी के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, दिन भर नहीं रहते हैं, रात में रात बिराते आते हैं, और मेरे ऊपर कुछ और होगा तो मैं इसको भी फंसाऊंगी। हाँ, एक जान लिए। और हमारे पास कोई नहीं है, हम किसी को थोड़ा आधार नहीं चलते हैं, हम अपने आधार पे चलते हैं, क्योंकि तुम भाई हो, हम भी भाई हैं, हम भी लड़ाई करें फिर हम भी चाहेंगे तो एक हो जाएंगे, मगर ये नहीं चाह रहा है। ये थाना पुलिस में यही बजा रहा है, यही कह रहा है कि कैसे गाड़ी ले लिया, कैसे कमा खा रहा है, और कैसे लड़की की शादी कर दिया है। और मेरी ये मड़ई जो है, मेरे मड़ई यही मड़ई, चाहे मेरा घर है और चाहे मेरी मंदिर मकान यही हो, मेरा पैसा लेके जो है थोड़ा कॉलोनी का, मेरी सास जो है दोनों को बनवा दी है, 2 आँख करी क्यों नहीं करी है, मेरा भी घर बनवाना चाहिए ना, है तो उन लोग को बनवा दिए। तो हम भी प्रधान जी कुछ कहे थे इसमें? प्रधान जी से प्रधान तो अभी प्रधान जी बोले थे, कहन तुम्हारा सुरेश पैसा है तो तुम अपना ले लीजिए। इन लोग पैसा पाए, बाबू हमारे कहते चले गए, कहन बेटा अगर बनवा दे रहा हूँ तो तुम्हारा पैसा इन लोग दोनों जने से दिलाऊंगा। बाकी बाप जब चले गए तो पैसा देने वाले राजी नहीं है, मेरी माता गाली दे रही है। मतलब मेन विवाद लेन देन के लेने ही देन का है। जर तो मेरी सास का है, कहाँ से 2 आँख कर रही है, तो अगर पैसा लिए हो तो उन्हें देना चाहिए कि भैया थोड़ा थोड़ा पैसा ले ले, हैं, तुम्हारे पास परिवार हैं तो हम भी कुछ समझते ना, इकट्ठा नहीं मिलता पैसा, अगर थोड़ा थोड़ा देना चाहिए ना। तो उन लोग के लेके उड़ रही है कि क्योंकि जो लड़की मरी हुई है, कहा कि मैं उसके मरे में मैं 1000 रुपया दबक दिया हूँ, और जो मरी है 1500, और जो मरी है मैं लकड़ी मंगवाया हूँ वहाँ से 1 कुंटल के 1.5 कुंटल मंगवाए हैं, मैं पैसा कभी नहीं मांगा। मुझसे झगड़ा करी सुभाष के बारे में, सुभाष से मुझसे मैंने झगड़ा हुआ खींच चढ़वाने के लिए, तो वो आई झगड़ा करने लगी, तो मेरा पैसा वो ले आया कि टोटल फेंक गई है। इसलिए फेंक गई कि मैं ऐसे का इतना हुआ मैं फेर दूंगी, तो जो है ये इसका हिस्सा इसमें नहीं देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में व्यवस्था होगी, आप बंटवारा का वाद दाखिल करिए, आपका जो हिस्सा होगा आपको मिलेगा। हमारा बंटवारा हो चुका है सर, ये जो हमारा 2 बिस्सा हो रहा है, हम कहते वो भी ले ले जाओ, ठीक है। बाकी हम जो कह रहे हैं, हमारा जो पैसा है वो हमारा तो चाहिए। तुम लोग संतों के ही है ना पैसा, उसका हमको नहीं चाहिए, ठीक है, तुम ही लोग ले लो। वहाँ घर वाला चढ़ा नहीं है, ठीक भाई, हम जब तक चढ़ेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। क्या? इसलिए बाप दादा हमारे जीते थे। भाई पैतृक संपत्ति सबका अधिकार होता है, वहाँ घर पे हम बता रहे हैं, खैदीपुर वाला, रुको यार, वहाँ घर वाला जो जमीन हमारी थी भैया, पहले बतिया सुना, आज तक
बाप दादा मर गए, जोतन बोन कभो न माता जी जोते गए न क्यों जोतही गए, वो संपत्ति वैसे पड़ा रहा, धाय धुसर के भाई पट्टीदार जोतन बोन है। अब की हम का करे, हम गए हम अपन सरसों बोए, तो ओकरे बाद हमार भाई हमें चाकू मारे ने विजय सेठ, हाँ ही घरे हमार बिटिया गरियावावत रहन, ठीक है, भंडारा करत रहन, पगलान रहन ससुर। आज इतना दौड़ धूप के भोसड़ी हमें ये कहत है खून हम लागबा मारे हैं, और जब तू हमें मारे रहे हमरे बिटिया के ले जाके मोबाइल ससुर धे आ रहे दूसरी जगह भैया, समझे। ओकरे बाद हमार बिटिया बहन गरिया हमार दूना पूरा नछोड़ मार दे रहन। अच्छा ठीक है, वो बात खत्म कर दे, फिर धीरे 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 फिर इन लोग कंट्रोल भैन, ठीक। फिर कहें भैया अब हम डिलक्सवा बेचब, हम गाड़ी ले पल्सर, तो हम कहे भैया डिलक्सवा रहे दे। ये तो आप बता ही चुके हैं, तो मैं समझ रहा हूँ, आपने प्लेटिना लिया, चलिए लंबी हो जा रही है। हमारे पास 2 गाड़ी थी, पता है सब कुछ आप आगे बता चुके हैं। तो इमन खाली इमन जर मेरी सास का है, सास जैसे सबको मालिक है ना, सबको पैदा करी है ना, सबको मुट्ठी में लिए और सबके भी समझा के रखे, सबकी जितना बराबर हिस्सा है दे दे, सब अपना अपना सुखी रहे, अपने अपने राहे रहे। हम कोतवाल साहब से यही निवेदन कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हमारा भी सुनवाई हो, अगर हम गलत हों तो हमारे ऊपर मुकदमा किया जाए, अगर उन लोग गलत हों तो उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। मेरी बात सुनिए, इनके जो नात बात हैं सब कह रहे हैं तुमको दाग दिया जाएगा, तुम्हारी गाड़ी, हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, हमारे गाड़ी पुआर किए हैं, दूसरे घरे खड़ी बना, हमारी नई गाड़ी है टूट गया है तो वो दी है। देखी थी कि वो दोनों प्राणी हाँ उन बैठी थी, जिसका घर है वहाँ पर बैठी थी, ये दोनों प्राणी यहाँ से जाके हम लोग घरे हैं और चाका ढेला माने पाथर से मार रहे हैं हमारे गाड़ी में, जो बोला तब जाकर उन लोग उठे देखें तो दौड़ के गए तो दोनों प्राणी गाड़ी पे बैठ के निसर गए हैं। और ठीक, मैं लगा दूंगा उसमें। चलिए आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी भी मारने कह रहे हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आप लोग कानूनी रूप से ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मेरे दोनों बहन के ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। आप कानूनी रूप से स्वतंत्र, आप लेके जाइए। मेरा जीजा एक पागल है सरवा, वो भी कह रहा था इनको दाग देंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सबको लेके हमारे